मच। क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है उस सॉन्ग जी को। जी जी जी। तो सबसे पहले तो इस वक़्त की फीलिंग क्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे? बड़े टाइम बाद मैं सोच रहा था कि कुछ होना चाहिए अब, मतलब क्योंकि मेरा बड़े टाइम का मन था कि मैं प्राइवेट प्राइवेट म्यूजिक करूं, सूफी म्यूजिक करूं, पर अभी थोड़े टाइम से मैं मन बनाया था कि मैं बॉलीवुड भी करूं, क्योंकि बॉलीवुड की रीच अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और मुझे लगता है कि प्राइवेट सारा म्यूजिक जो है वो बॉलीवुड ने उसको कैप्चर किया है, अपने अम्ब्रेला के नीचे लिया। तो एकदम मुझे टी सीरीज का फ़ोन आया, और ये कोका जो है, हम लोग थोड़े दिन पहले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था सलमान पाजी के साथ, और बादशाह सलमान, सारे लोग थे हम लोग, रितेश देशमुख, चंडीगढ़ में। तो सलमान पाजी ने मुझे बोला वो गाने के लिए, मैंने एकदम गाना गाया। और मुझे नहीं पता था कि वो बॉबी देओल उनके वहाँ से लाइव हो रहा है। तो इतना पॉपुलर हुआ, इतना वायरल हुआ। तो उसके बाद आई थिंक बादशाह के भी माइंड में आया होगा, उनकी फिल्म आ रही है, तो उस टाइम का तो हिट गाना था ही। देन फिर उन्होंने एक रिक्रिएट किया है, त्रिष्क बागची, उन्होंने इस टाइम के फेमस आर्टिस्ट, आई थिंक उन्होंने बहुत सारे जो पुराने गाने हैं उनको एक नया पहरावा दे के लोगों तक पहुंचाया है। तो अभी ये गाना आया, हिट हुआ, तो वो एक हिट की तो अलग तरह की फीलिंग होती है, उसको तो बयान करना ही बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि उसको कई लोग कहते हैं कि टाइम होता है, कोई कोई लोग कहते हैं कि मेहनत होती है, कोई लाइक लोग कहते हैं कि ये पैकेज होती है। पर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। वो एक जो जब फेम आता है तो उसका कुछ फॉर्मूला नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि किस चीज़ के थ्रू आपको हिट मिल जाए। तो अब ये साथ ही चलिए आपने बादशाह की बादशाह के सॉन्ग्स को तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा करने का? बादशाह मुझे मतलब जो रैपर हैं सब बंदों में से अच्छा लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ बादशाह के बारे में। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बादशाह, आई थिंक जो मैंने सुना है, बहुत कभी कभी वल्गर नहीं हुआ, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेके आया जो सोसाइटी को हार्म करे। तो कुछ रैपर हैं जो सोसाइटी को हार्म करने वाली चीज़ें वो एथिक नहीं रखते वो। मगर बादशाह को मैं पर्सनली भी मिला हूँ, बड़ा शाही बंदा है, और तहजीब वाला बंदा है। कभी मैंने उसको ऐसे नहीं देखा कि बहुत सारी चैनें पहन के आ गया और पीछे हटा रहे हैं लोग, या कुछ ऐसा नहीं। आराम से सिंपल बातचीत करता है, और वो अच्छी चीज़ लगती है। और वो एक अच्छा मैसेज भी जाता है लोगों लोगों के पास कि ये इतना बड़ा स्टार जो है हम्बल है। तो मतलब जो हम्बल रहना एक बहुत बड़ी बात है, ये एक मैसेज जाता है। सर आपने स्टार्ट तो बहुत पहले किया था लेकिन दिल लगी थोड़ी जी। गुजराती यहाँ से मैं कहूँगी कि आपको एक अलग सी पहचान सी मिल गई होगी जी क्योंकि वो सॉन्ग लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया जी था। तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? दिल लगी कुड़ी गुजराती जब गाना किया था हमने, उसके पहले मैं पंजाब में काम कर रहा था बहुत सारा। मगर जब वो टाइम्स म्यूज़िक ने वो गाना किया, टाइम्स म्यूज़िक नया था, मैं भी नया था, मैं नहीं आना चाहता था। अ, मेरा मन नहीं था कि मैं नेशनल पे गाऊं, क्योंकि मैं पंजाब में थोड़ा हिट था। मगर वहाँ अरुण अरोड़ा जी हैं हमारे, जो सीईओ होते थे उस टाइम, प्रेसिडेंट होते थे टाइम्स के, उन्होंने मुझे गांव से लेके आए, प्रमोद शंकर, रवि, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से वो दिल लगी कुड़ी गुजरात दिखवाया था। मैं सोचता था कि मैं ज़्यादा फोक करूं, मैं ज़्यादा पॉपुलैरिटी जोन में नहीं जाऊं, मगर मैं कुछ ऑथेंटिक चीज़ें लेके आऊं। मगर आई थिंक कि उन्होंने अच्छा करवाया कि लोगों ने मेरी ऑथेंटिक चीज़ें, जो हीर है, बाबा बुल्ले शाह है, या मैंने बहुत अच्छे अच्छे, आप तो बहुत नई जनरेशन के लोग हो, मगर मैंने बहुत अच्छे अच्छे शायरों को गाया है, जैसे शिव कुमार बटालवी, जिन्होंने एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत उन्होंने लिखा है। बहुत सारा लिखा है। वो शिव कुमार बटालवी हमारे पंजाबी के सबसे बड़े शायर हुए, उनको गाया है। देन एक संतराम उदासी हैं, उनको गाया है। गुरभजन गिल हैं, मान साहब हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने गाया है, और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। हीर गाई है, बाबा बुल्ले शाह गाया है। तो ये संतुष्टि होती है कि मैं
जब मुझे दिल लगी मेरा हिट होता है तो मैं एक तारा बजदा या मेरा निशानी प्यार दी हिट होता है, चन्नो हिट होता है, कोका हिट होता है, तो मैं हीर और बाबा बुल्ले शाह के साथ साथ सोसाइटी का कर्जा जो है वो उतारता जा रहा हूँ। जो रिजेक्ट की, जस्ट सेलेक्ट की, क्या वो सेट की, मैंने ओ बॉलीवुड पहले तो कभी भी मेरा टारगेट नहीं रहा, कभी भी मेरा मेरा निशाना नहीं रहा कि मेरा डेस्टिनेशन बॉलीवुड है। अच्छा लगता है बॉलीवुड में करता था, बीच में शंकर पाजी ने मुझे बोला था, शंकर महादेवन जी ने, वो लौंग दा लिश्कारा आपने सुना होगा गाना, वो हिट था। देन फिर बॉलीवुड में घूमता तो रहता था मगर टारगेट नहीं था। अभी मुझे महसूस हुआ कि बॉलीवुड जो है वो उसने अपने अम्ब्रेला के नीचे सारे म्यूजिक जो हैं इंडियन म्यूजिक उनको ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड के थ्रू ही रीच बढ़ सकती है। प्राइवेट म्यूजिक तो करना ही है। पंजाब एक ऐसी जगह है जिधर आप प्राइवेट म्यूजिक करते हो तो अपना म्यूजिक करते हो तो आपको कभी बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा गुरदास मान जी हैं, सबसे बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। हरभजन मान है, शहदूल सिकंदर हैं, हंसराज हंस जी हैं, सतिंदर सरताज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड नहीं भी करते और फिर भी वो बहुत बड़े स्टार हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सरवाइव करते हैं। तो मेरा जो स्टाइल था थोड़ा सा पंजाबी को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट स्टाइल था, मगर मैं चाहता था कि मेरी कुछ और स्किल्स भी बाहर आए, मेरी जो सोलफुल एक गायकी है वो बाहर आए, सोलफुल मेरा एक जो रिसर्च की नेचर है वो बाहर आए। तो इंटेलेक्ट जो है तो मैं कह सकता हूँ, तो वो अब मैं बहुत मेहनत करके बहुत अपने आप को फिल करके इधर की तरफ मैंने रुख किया है। और मुझे लगता है कि मैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोका एकदम हिट हुआ है तो मेरा जिक्र होना शुरू हुआ है, ये भी बड़ी बात होती है क्योंकि हिट होना भी बड़ा बॉलीवुड में खास करके हिट होना बड़ा ज़रूरी होता है। बाकी जगह पे हिट की ज़्यादा अहमियत नहीं होती, उसमें कई बार स्किल्स को भी लोग प्रोत्साहित करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, मगर बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं वापस आया हूँ, मेरा मन बना है बॉलीवुड करने का, पर करूँगा अपने अपने तरीके से, करूँगा सारी चीज़ें वो जो मेरे एथिक्स को ख़राब ना करें, कल्चरली डैमेज ना करें, वल्गर लिरिक्स ना हों, जो बच्चों को एकदम, बच्चों के माइंड को पोल्यूट कर दें, वो उस टाइप के लिरिक्स ना हो। चाहे पॉपुलैरिटी थोड़ी कम भी हो जाएगी तो चलेगा, मगर सोसाइटी एकदम डैमेज हो जाएगी तो फिर वो नहीं चलेगा मेरे। लाइफ चेंजिंग तो मेरा है दिल लगी, जो दिल लगी था, क्योंकि वो नेशनल पे आया एकदम। वो एक स्टारडम, एक एक तरह का जो है लग्जरी लाइफ, बॉलीवुड एक्टर स्टार्स, फाइव स्टार, फर्स्ट क्लास, ये सारा लाइफ चेंजिंग एक जो मेरा गाना था वो दिल लगी था। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा गाना है। एक्सपेरिमेंट तो करना ही है, एक्सपेरिमेंट पहले से ही करता हूँ, जब से दिल लगी भी आया है मैंने एक्सपेरिमेंट किए ही हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट से कभी डरा ही नहीं, ना मैंने डरना है। सोलफुल सूफी फोक म्यूजिक बेस्ड जो गाने हैं उसको लेके आऊँ। वो चाहे वो डांसिंग भी हो सकते हैं, वो सोलफुल भी हो सकते हैं, वो मेलोडियस भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, हर तरह के। क्योंकि पंजाब एक ऐसी धरती है जिधर आपको हर तरह का म्यूजिक, हर तरह का जीवन मिलता है। सो बस एक चीज़ से गुरेज करूंगा कि शराब, आ, कुड़ियाँ, मतलब जो वुमेन के अगेंस्ट जाते हैं गाने, वो जो सोसाइटी को हार्म करने वाली चीज़ें हैं, कल्चर क्राइम नहीं करूँगा, बाकी सारी चीज़ें करूँगा।
लोग उनको पसंद करते हैं। पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, मुझे यहाँ का तो पता नहीं है, वो ठीक है, कुछ कुछ लोग पसंद करते हैं, वो एक मार्केटिंग स्टंट होते हैं उनके, वो उनको पता होता है कि वल्गर चीज़ें करेंगे तो वो पॉपुलर हो जाएंगे। पर मैं एक आपको बात बता दूं, पंजाब में वो रैपर किसी ढाबे पे रोटी भी नहीं खा सकते, लोग मारने लगते हैं। आप देख लेना कभी भी वो, आपको वो बंदे जो हैं वो सोसाइटी में घूमते नहीं दिखेंगे, क्योंकि पंजाब एक रेवोल्यूशनरी स्टेट तो रहा ही है, हर रेवोल्यूशन वहाँ से शुरू हुआ है। एक्सट्रीमिस्ट है पंजाबी, सारे जो है एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो किसी भी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो पड़ जाते हैं। मगर अभी जितना डैमेज कर दिया है सोसाइटी का पंजाब का इन रैपर्स ने, इन कुछ गाने वालों ने, मेरे ख्याल में अब पंजाब जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसकी मिसाल मुझे लगता है सबसे बड़ी ये कोका हिटों में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे, हम लोग गाना जब छोड़ते हैं कोई गंदा गाना तो मन को बहुत दुख होता है कि वो गाना बाद में हिट हो जाता है। तो सोचते हैं कि यार मैंने गा लिया होता, मैं भी थोड़ा स्टार बन गया होता, मेरे मुझे भी फेम मिल गया होता। मगर मुझे लगता है कि अब लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं, और अच्छे गानों को लोग पसंद करने की, मतलब को अरिजीत देख लो, अरिजीत तो कोई भी शराब को या नशे को या सुट्टा को या इन चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करते। मगर उनके गाने जो है लोग मेलोडी सुनते हैं, लोग उनकी गायकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीज़। मगर ये भी मैं आपको बड़ा ज़रूरी है कि मैं, अच्छी चीज़ अच्छे लोगों के थ्रू आनी भी बड़ी ज़रूरी है। जी उसकी वजह से वो थोड़े प्रॉब्लम में आते हैं, जिसमें उन्होंने ह्यूमंस को लेकर थोड़े अक्षर किए हाँ, हैं, वोमनाइजर हूँ मैं ये। तो उस पर क्या ये वो बिल्कुल गलत है, मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो चीज़ें जो है, मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ हनी सिंह के बारे में मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के बारे में बोलता हूँ, ये तो खैर एक जर्नल भी बात है। वो रैपर जो है, वो अगर वही गाना अपनी बहन के साथ बैठ के गाएं तो उनको कैसा लगेगा। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, या वो अपनी माँ के साथ जब वो गाली होती है जो, आ, मतलब मैं वो ये टीवी के ऊपर बोल नहीं सकता, वो जैसे पार्टी ऑल नाइट उसकी एक लाइन थी, बंद है, दम है तो बंद करवा लो। अगर वो कोई भी बंदा गाए, मैं हनी सिंह को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, कोई भी बंदा गा के अपनी बहन के सामने गाएगा तो कैसे लगेगा, बस वो ऐसा फील करना है। अगर वो, उसको लगता है कि मेरी बहन वो गाना सुन सकती है तो मुझे, मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं उसको बेशर्मी का नाम दूंगा, मैं उसको स्टारडम का नाम नहीं दूंगा, जहाँ मैं उसको बहुत बोल्ड एक चीज़ें, मैं शर्म बात करता हूँ कि बेडरूम की बातें जो हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हम, हर बंदे की शादी जब होती है तो सुहाग रात वाले दिन वो क्या करता है, वो आप गानों के थ्रू लोगों को नहीं बता सकते, बस यही बात। बैन नहीं करना चाहिए, सजा करनी चाहिए, ये कल्चरल क्राइम है। और इसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है और होएगा लोगों का नुकसान। अभी हम लोग कहते हैं ना वेस्ट जो है उसमें डेफ्थ नहीं है, वो डेफ्थ इसलिए ख़त्म हुई है क्योंकि उन्होंने कोई कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम कल्चरली बहुत रिच है, हमारे एथिक्स जो है, हमारी सिविलाइजेशन जो है, वो दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है और दुनिया उसको फॉलो करती है। तो हम ही अगर अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे तो देख लो हमारा हाल क्या होगा, हमारी जगह नहीं रहेगी दुनिया में कोई। कहना चाहेंगे, दो लाइनें सुना दीजिए कोई। जी। डंग 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 कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा नहीं लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा मेहंदी जान कढ लैंदी, तू बण बण बहंदी होश ना रहिंदी। कोका, तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा नहीं कोका। थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सत श्री अकाल।